अबाउट इंडिया चैनल पे मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और उसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारी श्रृंखलाओं को लेकर आए हैं। उसमें से आज जो श्रृंखला लेकर आए हैं वह है भारत के एक पर्व और त्योहार की श्रृंखला है और पर्व का नाम है उगादी। निश्चित तौर पर उत्तर भारतीय जो है वह लोगों के लिए यह पर्व जो है वह क्या नाम अनसुना सा लगेगा, परंतु निश्चित तौर पर दक्षिण भारत यानी विंध्य के दक्षिण की जो है वह हिस्से जो हैं वहां पर इसके नाम से परिचय होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन विशेष करके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे क्षेत्रों में उगादी नाम का पर्व जो है बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। आइए हम लोग जानने का प्रयास करें कि यह उगादी है क्या। तो निश्चित तौर पर मैंने बताया कि ये दक्षिण भारत जो है में, खास करके दक्षिण भारत के उत्तरी क्षेत्र में जैसे तमिलनाडु और जो है वह केरल की बात करें तो वहाँ उगादी नहीं मनाए जाते हैं, लेकिन उसके उत्तर की जो है वह बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में उगादी पर्व जो है वह वास्तव में एक नव वर्ष का त्यौहार है। यानी जैसे हम लोग जो है वो जनवरी का महीना में ग्रेगोरियन मास के अनुसार से नव वर्ष मनाते हैं या फिर जो है वह विक्रम कैलेंडर के अनुसार से चैत्र महीने में नव वर्ष मनाते हैं, ठीक इसी प्रकार जो है वह यहाँ भी एक नव वर्ष जो है वह है। और हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो प्रथमा जो होती है, इसी प्रथमा के दिन यह पर्व मनाया जाता है। यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष हैं और उसमें से शुक्ल पक्ष की प्रथमा को यह त्यौहार मनाया जाता है उगादी। तो उगादी की जो आप सभी को जो है वह हार्दिक शुभकामनाएं हैं। उगादी जो पर्व है मैंने बताया कि यह जो है वह कर्नाटक राज्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। खास करके जो है वह जो महाराष्ट्र के उन क्षेत्रों में जहां से इनकी सीमाएं जो है वह मिलती हैं, जैसे तेलंगाना की कुछ सीमा मिलती है, जैसे जो है वह कर्नाटक की कुछ सीमा मिलती है, उन सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है वह उगादी जो है वह मनाए जाते हैं। हालांकि नौ वर्ष यानी जो चैत्र मास का नौ वर्ष है, इस चैत्र मास के नौ वर्ष में महाराष्ट्र में जो है वह एक और जो है वह पर्व मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं गुड़ी पर्व। और गुड़ी पर्व के बारे में हम लोगों ने अपने चैनल पर एक जो है वह सेपरेट वीडियो जो है वह डाल रखा है, जिसके बारे में आप लोग वहाँ जो है वह देख सकते हैं। लेकिन ये गुड़ी पर्व मनाया जाता है, यह भी जो है वह एक नौ वर्ष का त्यौहार है और भारत में नौ वर्ष कई प्रकार के मनाए जाते हैं। इस पर भी नौ वर्ष कैसे कैसे होते हैं इस पर भी हमने एक वीडियो जो है वह बना रखा है। इसके बाद जो है वह देखिए क्या है कि उगादी पर्व जो मनाए जाते हैं इसके जो है वह कई तर्क हैं और साथ साथ कई मान्यताएं भी हैं। कई तर्क भी हैं और कई मान्यताएं भी हैं। जैसे निश्चित तौर पर यह एक नौ वर्ष का त्यौहार है। नौ वर्ष के त्यौहार के साथ साथ कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन जो है वह सृष्टि की रचना जो है वह इसी दिन प्रारंभ की थी। यानी जो भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने सृष्टि की रचना का कार्य जो है वह इसी दिन से प्रारंभ किया था। जबकि इसी दिन के बारे में, उगादी के दिनों के बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार है, यानी कि प्रारंभिक जीवन जिसे हम लोग जो है पृथ्वी पर जो है वह जो जीवन जो है वह मानते हैं, वह मत्स्य से ही जीवन यानी मछली ही पहला जीवन है और भगवान विष्णु का पहला अवतार भी मत्स्य अवतार है। तो इस मत्स्य अवतार जो है इसी दिन जो है वह हुआ था। इसके बाद इसी दिन जो है वह मान्यता है कि भगवान राम और जो है वह जो महाभारत में पांडवों के जब से सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, उनका राज्याभिषेक भी जो है वह इसी दिन हुआ। यानी वे राजा जो है वह इसी दिन बने थे, इसी दिन से उनका राजकाज प्रारंभ हुआ था। और हमारे जो है वह एक सम्राट विक्रमादित्य हैं जिन्होंने शकों को पराजित किया था। तो ये जो सम्राट विक्रमादित्य हैं, इन्होंने भी जो है वह शकों को पराजित तो किया था। शक जो एक जो है वह विदेशी जो है वह जनजाति थी और विदेशी जो है वह शासक जो है वह माने जाते हैं, उनको पराजित करने का श्रेय भी जो है वह राजा विक्रमादित्य को जाता है और वह भी इसी दिन पराजित किया था, यह भी जो है वह माना जाता है। इसलिए इसका उल्लास जो है वह अधिक जो है वह मनाया जाता है इस वर्ष से। अब देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में इस दिन जो है वह क्या होता है कि भगवान चतुरानन जो है उनकी पूजा की जाती है। तो चतुरानन किसे कहा जाता है? तो भगवान विष्णु का रूप है भगवान चतुरानन, क्योंकि चार भुजाओं वाले जो है तो भगवान चतुरानन की पूजा की जाती है। और इस दिवस को सर्वप्रथम जो है वह होता क्या है, कैसे मनाया जाता है, प्रक्रिया क्या है उगादी मनाए जाने की, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं।
कि सर्वप्रथम जो है वह क्या होता है कि नित्य कर्म जो है वह से निवृत्त होकर शरीर पर पहले उबटन का लेप उबटन लगाए जाते हैं, उसके बाद तिल का तेल लगाया जाता है, और तब जो है वह उबटन और तिल के तेल लगाने के पश्चात जो है वह शरीर जो है वह स्नान किया जाता है। और यह जो है वह महिला और पुरुष दोनों के लिए है, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए भी है, सब के लिए है। यानी ये उपटन और तिल का तेल लगाकर ही जो है वह स्नान किया जाता है। तो इसके पहले का जो है, इसके पीछे के एक थोड़ा सा जो है वह साइंस भी है। निश्चित तौर पर यह जिस समय मनाया जाता है, सामान्यतः जो है वह ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से मार्च के महीने में जो है वह होता है, और मार्च के महीने के पहले अभी तक जो है वह थोड़ा सा हल्की हल्की जो है वह ठंडक जो है वह यहाँ पर जो है वह होती है, जिससे जो है वह त्वचा खुश्क हो जाती है, और त्वचा जो खुश्क हो जाती है यानी शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और जो है वह ये उबटन और तिल के तेल लगाने से वो त्वचा फिर से सामान्य हो जाती है। इसका अपना एक साइंस है, विज्ञान है। इसके बाद जो है वह इस दिन जो है वह क्या किया जाता है कि चूंकि नव वर्ष का त्यौहार है तो घरों की साज सज्जा की जाती है, कुछ जो है वह रंग पुताई वगैरह भी करते हैं, जैसे दिवाली में होता है तो वैसे ही यहाँ पर भी रंग पुताई वगैरह होते हैं। बंधनवार, जिसमें जो है वह आम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्यतः आम के पत्तों का इस्तेमाल इसलिए जो है वह बंधन बारों में होता है, बहुत छोटी सी संकल्पना है इसको, लेकिन फिर से मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि इसमें जो है वह फॉर्मिक एल्डिहाइड नाम के जो है वह गैस रिलीज होते हैं, और फॉर्मिक एल्डिहाइड का जो है वह जो फंक्शन है वो फंक्शन है कि जो वहाँ पर मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको ये मार देता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए दरअसल जो है वह किसी भी पूजा के समय में आप देखिएगा कि आम के पत्ते जो है वो लगाए जाते हैं, दरवाजों पर टाके जाते हैं और दरवाजों पे टांगे जाते हैं। वो जो है वो बंधन बार इसी को कहते हैं। यही चीज से फॉर्मिक एल्डिहाइड जो है वह निकलता रहता है। इसके बाद इसमें रंगोली लगाई जाती है, हल्दी जो है वह लगाए जाते हैं, साथ साथ कुमकुम से अष्टकमल का निर्माण किया जाता है, अष्टकमल, और ये जो है वह इस क्षेत्र का जो है वह प्रमुख प्रचलन में से माना जाता है। आइए देखिए, ये अष्टकमल है, और इस अष्टकमल के निर्माण के बाद भगवान ब्रह्मा की भी जो है वह उपासना की जाती है। इसके बाद यही बंधन बार है जो आम के पत्तों का जो है वह इस्तेमाल किया जाता है, और हम अपने दरवाजों के ऊपर जो है वह लगाते हैं, और ये रंगोली बनाई जाती है। तो रंगोली जो है वह निश्चित तौर पर एक प्रकार का ज्योमेट्रिकल आर्ट है, और ज्योमेट्रिकल आर्ट का विकास जो है वह हमारे यहाँ ज्योमेट्री का भी विकास हुआ है ऐसे ही विधाओं से, और हमारे यहाँ जो है वह एक कहा जाए कि स्केचिंग और पेंटिंग का भी विकास हुआ है वो ऐसे ही विधाओं से। रंगोली जो है वह आर्ट जिसे कहते हैं, तो ये रंगोली जो है वह आर्ट कई प्रकार के, ये उगादी जो है वह लिखा हुआ भी है इसमें। तो कलाकारों ने और घर के ही लोगों ने जो है, जिसमें घर के ही जो है वह सामग्री का प्रयोग किया जाता है, और घर के ही सामग्रियों का प्रयोग करके इस प्रकार की रंगोलियां बनाई जाती हैं। यहाँ भी जो है आप देखिए कि बिल्कुल जो है वह एक ही कलर से रंगोली बनाई गई, यानी कि जरूरी नहीं है कि उसमें कई कलर का सामंजस्य हो, एक भी कलर से वो बनाई जा सकती है। अब देखिए, उगादी के दिन जो है वह क्या होता है कि उस दिन जो है वह इन क्षेत्रों में पच्चड़ी नाम का एक पेय पदार्थ बनाया जाता है। पच्चड़ी जो है वह में होता क्या है, तो पच्चड़ी में गौर करके देखिए, इसमें आम, इमली, नारियल, नीम के फूल, गुड़, ये सब का मिश्रण होता है। अब ये निश्चित तौर पर जो है वह देखिए, हमारा जो है वह जो पच्चड़ी पेय पदार्थ है तो एक प्रकार से जीवन का संदेश देता है। अब जीवन जो है वह हमारा जो जीवन है, मानव का जो जीवन है, मानव के जीवन में गुड़ की मिठास भी है, मानव के जीवन में नीम के फूल का जो है वह कड़वापन भी है, मानव के जीवन में जो है वह नारियल जैसा जो है वह एक सॉफ्टनेस और जो है वह ठोस दोनों का मिश्रण है। मानव के जीवन में इमली जैसा जो है वह खट्टापन भी है, और मानव के जीवन में आम जैसा खट्टापन भी है। यानी हर प्रकार का जो है जीवन में हर प्रकार के रंग हैं, और वही पच्चड़ी पदार्थ जो है वह हमें जो है वह जीवन के रंगों से परिचय कराता है कि जीवन में अलग अलग प्रकार के जो है वह दुख आएंगे, सुख आएंगे, कभी जो है वह मायूसी छाएगी, कभी जो है वह उदासी होगी, लेकिन कभी प्रसन्नता भी होगी। इस प्रकार के जो है वह जीवन का संदेश जो है वह दिया जाता है, ये एक प्रकार की फिलॉसफी है। इसके बाद देखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसी दिन जो है वह बोवेत्तु या पोलेलू जो है वह मुख्य रूप से पोलेलू कहा जाता है, कुछ क्षेत्रों में जो है वह बोवत्तु कहा जाता है। पोलेलू नाम का व्यंजन बनाया जाता है। अब ये जो पोलेलू नाम का व्यंजन है वो एक प्रकार का कहा जाए उत्तर भारतीय लोगों को समझने के लिए एक प्रकार का पराठे है, लेकिन इस पराठे में होता क्या है कि चने की दाल, गेहूं के आटे, गुड़ और हल्दी, इसका मिश्रण होता है, और उस मिश्रण के बाद जो है वह पोलेलू जो है वो बनाए जाते हैं। इसके बाद एक और जो है वह
यहाँ पर जो है वह पेय पदार्थ बनाया जाता है, जिसे जो है वह बेवू वेल्ला कहते हैं। और यह बेवू वेल्ला जो है वह गुड़ और नीम का मिश्रण है। फिर से जो है वह देखिए, जीवन के दो रंग, एक जो है वह मीठा रंग, एक कड़वा रंग, दोनों का जो है वह रंग एक साथ जो है वह मिश्रण जो है वह कराया जाता है और लोगों को एहसास कराया जाता है कि जीवन ऐसा ही मिठास और कड़वा भरा जो है वह जीवन चलता है। जीवन के दो पार्ट हैं और इन दो पार्टों के साथ ही जो है वह जीवन चलाना है। ये जो है वह इस प्रकार का एक संदेश जो है वह दिया जाता है। तो ये पेय पदार्थ बनाया जाता है। और इस दिन जो है वह कहा जाए तो दक्षिण भारत में, पूरे दक्षिणी भारत में, यहाँ पर जहाँ पर इन क्षेत्रों में जिनकी बात हमने की, वहाँ पर जो है वह नए व्यापार का प्रारंभ करते हैं, गृह प्रवेश जो है वह इसी दिन करते हैं, नए वाहन जो है वह खरीदने आदि की परंपरा भी इसी दिन जो है वह यहाँ पर मनाई जाती है। आदि की परंपरा, जैसे ये जो है वह हम लोग कह सकते हैं, ये जो है वह एक उगादी का पेचड़ी जो है वह पेय पदार्थ है। और ये जो है वह जो पेय पदार्थ है, ये पोलेलू, पेचड़ी और पोलेलू ये पेय पदार्थ है। तो उगादी पर्व के बारे में संक्षिप्तता से हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।